प्रिय विद्यार्थियों, कल आपने क्लास 8 में चैप्टर 3 से कर्व और पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा था। तो उस पॉलीगन के अंदर एक टाइप था आपका क्वाड्रिलेटरल। तो इस क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को आज हम क्लियर करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल्स में आपके कई टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। इसमें पैरेललोग्राम होता है और रोम्बस होता है। इसके बाद आपका रेक्टेंगल होता है और स्क्वायर होता है और एक टाइप आपका काइट होता है। तो इसमें आज हम पैरेललोग्राम और रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या बनती है उसे जरा हम देखेंगे। ए पॉलीगन विद 4 साइड्स, कोई भी पॉलीगन है जिसके अंदर 4 साइड्स होती हैं, उस पॉलीगन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर सबसे पहला जो टाइप है आपका पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम को हम उसकी प्रॉपर्टीज से समझ सकते हैं कि क्या होता है पैरेललोग्राम। और जब पैरेललोग्राम का कोई क्वेश्चन आपका आता है तो उसमें भी हमें इन प्रॉपर्टीज का ही यूज करना पड़ता है। तो इसे जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर 4 साइड्स होंगी, आप जानते ही हैं। उसके बाद जो 4 साइड्स होंगी उसमें जो उसकी अपोजिट साइड्स होंगी, अपोजिट्स का मतलब अपोजिट, आमने सामने की साइड्स, जैसे ए बी साइड है ये, इसके अपोजिट साइड हो जाएगी हमारी डी सी। तो इसी तरीके से ए बी के डी सी इक्वल होती है और दूसरी जो साइड्स हैं आपकी ए डी और बी सी, ये दोनों साइड इक्वल होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज की ये होती है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है कि इसकी अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं। पैरेलल का मतलब आप जानते होंगे, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो आगे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पर है, देखिए ए बी जो लाइन होगी वो डी सी के पैरेलल भी होगी और ए डी बी सी के पैरेलल होगी। दूसरी प्रॉपर्टी आपको ये ध्यान रखनी है। उसके बाद में तीसरी प्रॉपर्टी इसकी डायगोनल्स की होती है। इसके डायगोनल है आपके ए सी और डी बी। तो ए सी और डी बी जो होते हैं इसके डायगोनल एक दूसरे को वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाजित करते हैं, आधा आधा कर देते हैं एक दूसरे को। जब आधा आधा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, यानी कि ए से ओ तक की जो डिस्टेंस है वो ओ सी के इक्वल होगी। इसी तरीके से डी से ओ तक की जो डिस्टेंस है आपकी वो ओ बी के इक्वल होगी। तो ये एक डायगोनल की प्रॉपर्टी हो जाती है। उसके बाद एंगल्स पर हम आते हैं। इसके अपोजिट एंगल की जो प्रॉपर्टी है वो अपोजिट एंगल इसके इक्वल होते हैं। जैसे साइड्स इक्वल होती थी ऐसे अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल आपका इसके इक्वल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग फिगर के ए एंगल सी के इक्वल और बी एंगल डी के इक्वल होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो होती है इसकी एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी होती है। एडजेसेंट एंगल का सम इसमें 180 डिग्री होता है। इसका भी यूज हमें क्वेश्चन के अंदर करना पड़ता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। एडजेसेंट एंगल ऐसे होते हैं जिसमें कोई एक लाइन या वर्टिसेस कॉमन होते हैं। जैसे यहाँ पर ये लाइन है आपकी और इस लाइन पर एक एंगल ये बना हुआ है और एक एंगल ये बना हुआ है। तो इन दोनों एंगल्स में ये लाइन कॉमन है, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो जाते हैं। इसी तरीके से ये लाइन है आपकी, तो इसके अंदर ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल बने हुए इस लाइन पर। इन दोनों एंगल्स में ये लाइन कॉमन है तो इसलिए ये भी एडजेसेंट हो जाते हैं। तो ये और ये एडजेसेंट हो जाएगा, बी सी एडजेसेंट हो जाता है, सी डी एडजेसेंट हो जाता है और डी और ए एडजेसेंट एंगल होते हैं एक दूसरे के। तो इसी के हिसाब से हम अगर देखते हैं तो ये दोनों का सम ए प्लस बी का सम क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। बी प्लस सी का सम 180, सी प्लस डी का 180 और डी प्लस ए का भी 180 डिग्री होता है। तो ये रूल हमको प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, तभी हम उसकी एक्सरसाइज में पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप आता है क्वाड्रिलेटरल का आपका रोम्बस। रोम्बस और पैरेललोग्राम बिल्कुल सेम होते हैं, केवल इसमें दो प्रॉपर्टीज और एक्स्ट्रा हो जाती हैं। एक प्रॉपर्टी इसकी ये एक्स्ट्रा हो जाती है कि इसमें चारों साइड्स, यानी कि सभी साइड्स इसकी इक्वल होती है। यहाँ पर अपोजिट 2 साइड्स इक्वल होती थी, यहाँ पर चारों साइड इक्वल हो जाएंगी और एक डायगोनल जो होते हैं इसके एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं जो पैरेललोग्राम के अंदर थी। तो ये प्रॉपर्टीज हमको ध्यान रखनी है, तभी हम एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आने वाले हैं आपके, उनको आप कर पाएंगे।
इसके आगे हम आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ और उसके बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।